हेलो दोस्तों, सामान्य जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में विशेषण पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा देखेंगे और परिभाषा की अगर इसमें बात करें तो विशेषण की परिभाषा है वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इससे कि पहले में वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम बहुत ही अच्छे तरह से देखे थे कि जितने सारे संसार में चीज़ें दिखाई देती है वह सभी चीज़ें क्या है तो संज्ञा है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, वह रोज़ पुस्तक पढ़ता है। जैसे वह अब इसके बाद जो राम के जगह पर वह का प्रयोग हुआ वह क्या है तो सर्वनाम है। इसी प्रकार तुम, मैं, यह, वह, जो, सो, ये सभी चीज़ें जो प्रयोग होता है वाक्य में कहीं ना कहीं तो वो सभी सर्वनाम है। लेकिन अगर नाम में देखें राम, सीता, मोहन, गाय, पुस्तक, ये सभी जो है वो संज्ञा है। इसके जगह पर जो चीज़ें प्रयोग होती है वह सर्वनाम होती है और इन संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है। जैसे गाड़ी पुरानी है, यहाँ पर गाड़ी क्या है तो गाड़ी यहाँ पर संज्ञा है। कौन सी संज्ञा आएगा तो जातिवाचक संज्ञा। पुरानी है, इसकी विशेषता बता रहा है कि गाड़ी कैसी है तो पुरानी है। अगला है मोहन ईमानदार है, यहाँ मोहन क्या होगा तो संज्ञा होगा। अब संज्ञा के कौन सा संज्ञा होगा तो मोहन, देखिए नाम से बात कर रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ईमानदार है तो ईमानदार जो यहाँ पर बात कर रहा है इसकी मोहन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब देखेंगे विशेषण के भेद। अब विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं इसको। और इसमें अगर विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, देखिए गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। इस प्रकार विशेषण के टोटल कितने भेद हुए तो 4 भेद हो गए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर विशेष की बात कर लेते हैं कि विशेष किसे कहते हैं। विशेष के बाद प्रति विशेष की भी बात हम लोग कर लेंगे। ये 2 पॉइंट हम लोग क्लियर करने के बाद पूरा विशेषण को एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बना लेंगे। जैसे कि अगर सबसे पहले हम बात करेंगे कि विशेष किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो विशेष की बात कर रहा है कि विशेष किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं विशेष कहते हैं। जैसे सीता बहुत दयालु है, यहाँ पर सीता की विशेषता बता रही है ना कि सीता बहुत दयालु है। कैसी है तो दयालु है। दयालु तो हमारा क्या हुआ विशेषण है, लेकिन यहाँ पर क्या है सीता जिसके बारे में कहा जा रहा हो वह क्या है विशेष है। जैसे मोहन ईमानदार है तो मोहन यहाँ पर क्या होगा विशेष होगा। इसी प्रकार प्रति विशेष की बात करेंगे तो प्रति विशेष जैसे मोहन बहुत ईमानदार है तो यहाँ पर आया ना बहुत, तो कैसी विशेषता की विशेषता बताने वाले जो शब्द विशेषता की विशेषता बताए उसे प्रति विशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषता का भी विशेषता बताता है उसको प्रति विशेषण कहते हैं। और इसका प्राय प्रयोग जो है वो विशेष से पहले लगता है, जैसे कि विशेषण से पहले लगता है। जैसे कि यहाँ पर ईमानदार क्या है तो विशेषण है और विशेषण से पहले क्या लगा है बहुत, तो बहुत क्या हुआ ये प्रति विशेषण हुआ। ठीक है, जैसे लड़का बहुत चतुर है। अब लड़का बहुत चतुर है तो यहाँ पर बहुत जो प्रयोग हुआ है ना वह क्या होगा प्रति विशेषण होगा। ठीक है, इस प्रकार अब हम लोग बात करेंगे विशेषण के पहला यानी कि गुणवाचक विशेषण की बात कर रहे हैं। अब देखिए गुणवाचक विशेषण बहुत ही आसान विशेषण है। आप लोग एक बार देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कहता है गुणवाचक विशेषण, इसमें गुण, दोष, रंग, स्थान, दिशा, आकार, महक आदि आते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह ईमानदार है, ईमानदार भी तो क्या है गुण है किसी का ना, वह ईमानदार है। त्रिभुज त्रिभुजाकार है तो यहाँ पर त्रिभुजाकार आकार की बात हो रही है ना, आकार त्रिभुजाकार हो गया, चतुर्भुज हो गया, समकोण हो गया, तो ये सब क्या है तो आकार की बात कर रहा है। वह बिहारी है, यहाँ पर क्या कर रहा है बिहारी है तो बिहारी क्या है स्थान की बात कर रहा है, बिहारी है स्थान का बोध करा रहा है। तुम बंगाली हो तो बंगाली क्या है तो यहाँ पर स्थान की बात कर रहा है। वह बहुत ईमानदार है तो ईमानदार भी क्या आएगा
तो गुण आएगा। वह बहुत बेईमान है, बेईमान क्या आएगा तो दोष आ जाएगा। वह बिल्कुल काला है, तो काला क्या होगा यहाँ पर रंग में आ जाएगा। भैंस काली है, तो ये भी क्या आएगा रंग में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या हो सकता है? अब देखिए नाम से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि संख्या की बात करता हो। संख्यावाचक विशेषण में क्या बात करती हो? तो संख्या की बात करता हो। जैसे जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता है। अब संख्यावाचक है तो संख्या ही बताएगा, ये तो जरूरी है। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो संख्या बताता है। किसकी संख्या बताता है? तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले जो वाक्य होते हैं उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मैंने कलमें खरीदी। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के हो सकते हैं। एक निश्चित हो सकते हैं, यानी कि निश्चय कर सकता है कि हाँ मैंने 4 कलमें खरीदी, मैंने 5 पुस्तकें खरीदी, इस तरह का निश्चित कर सकता है। और एक हो सकता है कि मैंने कुछ कलमें खरीदी, यानी कि मैंने कलमें खरीदी। इसमें क्या है? अनिश्चयवाचक में इसको हम लोग रखेंगे। मैंने कलमें खरीदी, इससे हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि मैंने कितने कलमें खरीदी, तो यह अनिश्चयवाचक होगा। लेकिन संख्यावाचक तो है ना, संख्यावाचक विशेषण मैंने कलमें खरीदी। अगला है मैंने 4 हाथी देखा। यहाँ पर देखिए 4 हाथी देखा, तो यहाँ पर जो 4 आ रहा है वह क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। मैंने 4 हाथी देखा। ठीक है, उसने 4 कुत्ते दौड़ते हुए देखे, तो यहाँ पर 4 कुत्ते दौड़ते हुए देखे, निश्चित कर रहा है ना, यानी कि संख्या हो रहा है इसमें कि 4 कुत्ते थे। मैंने 5 कलमें खरीदा, तो ये भी क्या होगा? तो यह संख्यावाचक होगा। अगला है परिणामवाचक। उसको हम लोग देखते हैं कि परिणामवाचक में आखिर है क्या। यह भी बहुत आसान सा है। इसमें देखिए, अब देखिए परिणामवाचक विशेषण यहाँ पर नाम से थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है कि परिणाम मतलब क्या होता है? किसी के मापने या तोलने की बोध कराता हो। जो संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल बताता हो उसे क्या कहेंगे? परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। अब जैसे हम लोग बात करेंगे मोहन ने 10 किलो चावल खरीदा। यहाँ पर देखिए चावल कितने किलो खरीदा? तो 10 किलो चावल खरीदा। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा 10, सिर्फ 10 क्या है? कहता है, अगर कहेगा कि सोहन ने 10 किलो चावल खरीदा, इसमें 10 क्या है? तो 10 इसमें क्या है? संख्यावाचक है। लेकिन अगर किलो चावल खरीदा, 10 किलो चावल खरीदा, तो फिर क्या आएगा? चावल जो तुम्हारा आएगा वह परिणामवाचक आएगा। दूध, अगर वह रोज़ दूध खरीदता है, तो वह रोज़ दूध क्या खरीद रहा है? तो यह भी यहाँ पर क्या होगा? परिणामवाचक होगा। अर्थात कह सकते हैं वह संज्ञा या सर्वनाम जिसको हम लोग नापते या तोलते हैं उसको परिणामवाचक में रखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने संज्ञा में पढ़े थे कि समूह द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में बहुत चीज़ आता था, जैसे कि आटा, घी, चावल, दाल, आलू, जितने सारे हम लोग नाप या तोल सकते हैं वे सभी क्या आते थे? तो द्रववाचक में आते थे। अब द्रववाचक में, अब यहाँ पर द्रववाचक का ही दूसरा रूप हम लोग को मिलेगा परिणामवाचक। जो संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल बताता हो उसको परिणामवाचक कहेंगे। ठीक है, अगले की बात करेंगे और लास्ट है सर्वनामिक विशेषण। अब देखिए सर्वनामिक नाम से ही पता चल रहा है जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करता है। जो सर्वनाम होते हुए भी क्या करता है? विशेषण का काम करता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे अब इसमें ले लें, यह घर मेरा है। यह घर किसका है? मेरा है। यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है यह घर मेरा है। वे गाय तुम्हारी है, यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है ना तुम्हारी है। वह गाड़ी राम की है, यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि वह गाड़ी किसकी है? तो राम की है। वे ग्राउंड किसकी है? तो वे ग्राउंड सरकार की है। तो सरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण, यानी कि जो बिल्कुल निश्चित कर दिया हो उसे सर्वनामिक विशेषण कहेंगे हम लोग। जैसे वह मेरा भाई है, तो यह भी क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, और आगे किस टॉपिक से वीडियो चाहते हैं उस पर भी आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं अगला टॉपिक का वीडियो उस पर बना सकूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।